कनिका शर्मा और एक रिद्धि के बीच में एक महायुद्ध सा चल रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? कनिका शर्मा आपको पता ही है कि वो कैसी वीडियोस बनाती है। ब्राह्मण होने के बावजूद भी उसने एक मुस्लिम के साथ शादी करी। उसके बाद रिद्धि शर्मा ने एक वीडियोस बनाई थी कि इन्होंने कैसे माहौल को खराब कर रखा है, कैसा नाम खराब कर रखा है पंडितों का। इससे रिलेटेड ऐसी ही कुछ वो वीडियो थी। उसके अगेंस्ट कनिका ने कुछ नहीं बोला। फिर उसने अपने ब्लॉग्स में कुछ कुछ बातें बोलना शुरू करी। फिर उसकी जो ऑडियंस थी उन्होंने रिद्धि को करना शुरू करा। फिर रिद्धि की जो ऑडियंस थी उन्होंने कनिका को करना ऑडियंस टारगेट करा। तो इसके चलते ना एक बड़ा माहौल सा बन गया है। तो वो पूरी वीडियोस में इसमें दिखाऊंगी, छोटी छोटी वीडियोस में आपके लिए निकाल के लेके आई हूँ कि ऑडियंस क्या बोल रही है और आपकी क्या राय है। तो इस वीडियो को पूरी देखना। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। पहले देखेंगे ये वीडियो। ब्राह्मण जिहाद की मिसाल कायम करते हुए कनिका शर्मा और साकिब सैफी शादी के बंधन में बंध चुके हैं। शर्माने की बात है कनिका शर्मा तुम पर। तुझे पता भी नहीं है कि साकिब का परिवार तुझसे क्या क्या लेगा। अभी हलाला भी होगा, मौलवी पैसे भी देगा कन्वर्ट करने के, क्योंकि ब्राह्मण की लड़की अगर कन्वर्ट कर दी तो सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे मुगल को। यह जिहादी सिर्फ और सिर्फ इसके औलादे पैदा करने के लिए है। इसके साथ हलाला भी करवाएगा और इससे जो बच्चे पैदा होंगे उनसे भी लव जिहाद करवाएगा। लेकिन ब्राह्मण लड़कियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं। अरे हिंदू लड़कियों, तुम लोगों ने कहाँ कूड़े में मुंह दे रखा? तुम्हें शर्म आती या नहीं आती? आए दिन स्टोरियां दिख रही है, आए दिन लड़कियां दिख रही है। कभी किसी फ्रिज में चली जाती है, कभी किसी नाली में चली जाती है, तो कभी ग्राइंडर के अंदर पीस दी जाती है। इन दी एंड कनिका शर्मा तुझे पता चलेगा कि जी हाँ, सबका अब्दुल सेम होता है। ये साकिब सैफी सूअर भी वही निकलेगा। अभी तो प्यार दिख रहा है। इन लोगों ने पागल कैसे बनाया पूरी दुनिया का। जी लो, इसने मुसलमान होकर हिंदू की तरह शादी करी है, इसने हिंदू होकर मुस्लिमों की तरह शादी करी है। इस पागल ढकोसलेबाजी में मत पड़ो। कनिका शर्मा कटे ना कटे, लेकिन कनिका शर्मा को देखकर काफी सारी हिंदू लड़कियां फ्रिज के अंदर जाएगी, सूटकेस के अंदर पैक होगी। और कनिका शर्मा जाहिल औरत, तू जिम्मेदार होगी उन सभी हिंदू लड़कियों के सूटकेस में पैक होने का, क्योंकि तेरे को देखकर सारी लड़कियां ये इंस्पायर होगी और इन मुगलों के यहाँ पर लौटेगी। चंद्रिका दीक्षित, शिल्पा खटवानी, ये धब्बा है हिंदुओं के नाम पर, ब्राह्मण होने के नाम पर। अरे तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा है कि जिहादी ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा कन्वर्ट क्यों करने में लगे हैं? क्योंकि अगर ब्राह्मण को कन्वर्ट कर दिया तो पूरे हिंदू धर्म का सत्यानाश कर देंगे। जो ब्राह्मण हिंदू धर्म को सही राह दिखाता है वो ब्राह्मणों की लड़कियां इन मुगलों के यहाँ पर लौट रही। शर्म बची है तुम्हारे अंदर? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ब्राह्मणों, अपनी लड़कियों को सही राह दिखाओ। उनको दो धर्म का ज्ञान, उनको दो शस्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, दोनों का जरूरी है कि इन मुगलों के यहाँ पर मत लौटो, इन जिहादियों के यहाँ पर मत लौटो। जिहादी क्या करते हैं काफिरों के साथ सबको पता है, लेकिन तुम लोगों की आंखें कभी नहीं खुलेगी। तुम लोग सेक्युलर हुए पड़े हो, कम्युनिस्ट हुए पड़े हो। शर्म है या नहीं है? ये बात तो सही गई। ये नहीं कटेगी, मैं बता रही हूँ, ये नहीं कटेगी। ना ही वो तीनों में से कोई कटेगी। जो फेमस लड़कियां हैं वो नहीं जाएंगी, पर जो उनके पीछे जो लड़कियां फंसाई जा रही है ना, कि देखो ये भी तो है, ये भी तो कितने आसानी से रह रहे हैं, तो हम भी रह सकते हैं। तो ऐसे ही झांसे में डालकर जो लड़कियां पीछे से फंसाई जाएंगी ना, वो कटेंगी। अब ये वीडियो डाली थी, इसके बाद कनिका ने रिप्लाई दिया है। क्या रिप्लाई दिया वो सुनो। हाथ जोड़ के विनती है मेरी, मेरे बच्चों के बारे में कुछ मत गाली मत दो। और तू भी हाथ जोड़ ले, हम तीनों हाथ जोड़ के विनती कर। ये कनिका अपने नाम के आगे से शर्मा हटाए, अपने नाम के आगे बानू लगा ली। उसके बारे में भी बोल दे, वो कौन है वो? मेरी माँ लग रही है क्या वो? और तूने क्या किया आज तक ब्राह्मण होने जैसा? मेरी माँ लग रही है क्या वो? और तूने क्या किया आज तक ब्राह्मण होने जैसा? क्या करा तूने? और तू बताएगी क्या मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ? तू नहीं बता सकती मुझे, आई समझ ये बात? क्योंकि तेरे को देखकर सारी लड़कियां ये इंस्पायर होगी और इन मुगलों के यहाँ पर। वो एक बहुत ज्यादा कैरेक्टरलेस औरत है, खुद वो कैरेक्टरलेस है, हमें जज करते हैं मुझे। और भाई मेरे बच्चों के बारे में क्यों बोलते हो तुम? लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मोटिवेट करते हैं लोगों को, लड़की को, लड़के को, कि तुम इंटर रिलीजन मैरिज करो, ये करो। बिल्कुल भी मत करो। हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते किसी इंसान को दूसरे धर्म में शादी करने के लिए, बिल्कुल भी। ये मत बोलो, लोग कहेंगे फिर तुमने क्यों किया। और हमने किसी को कोई मोटिवेट नहीं किया। हमने पहले ऐसी वीडियो डाली थी, पूरी वीडियो नहीं है, पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो डाली थी। अब इसको लेकर लोगों ने क्या जो बवाल मचा रखा है। अब इसका रिप्लाई भी रिद्धि शर्मा ने दिया है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, छटेल कनिका शर्मा बोल रही है ये कैरेक्टरलेस लड़की हमें कैसे जज कर सकती है? जो खुद पूरी मोहल्ले की पैदाइश हो, वो किसी पर बयानबाजी ना ही करे तो बेहतर है। तेरा ये सूर बोल रहा है कि ये नर्मदा जैसे दिखती है, जिसका खुद का थोड़ा बकरी जैसा दिखता है, वो कैसे बोल सकता है किसी को? वो कैसे दूसरों को कैरेक्टरलेस बोलेगा, जिस खुद की अपनी के चार्जर में पूरे मोहल्ले के, पूरे गाँव के जैक लगे हो,
किस हक से बोल रहे हो? तुम्हारी इन हरकतों से और तुम्हारी माता का समर्थन करने से साफ हो गया कि भैया ये जो कनिका शर्मा है ये किसी न किसी बगल के को कटे छीले चाचा की नस्ल है। जब भी तो इसने ब्राह्मणों के जात पर कलंक लगाने का काम करा है। जातिवाद की बात हमने नहीं करी, लेकिन हम यह मानते हैं कि ब्राह्मण जात वो है, ब्राह्मण वो होता है जो पूरे हिंदू समाज को एक सही राह दिखाने का काम करता है। उसका काम नहीं होता है इन सुअरों के यहाँ पे लौटना। तू जैसे लौट गई ना, तुझे दिखेगा क्या कश्मीरी पंडित जिनकी रात की रात जिनको घर छोड़ के भागना पड़ा था, जिनकी औरतों का इन्होंने सरेआम बलात्कार करा, एक औरत का हजार लोग बलात्कार करे थे, तब आया था कि ये जमीर जाग के नहीं आया था। नफरत हम फैलाते, नफरत तो तेरा सुअर फैलाते। और जो इसकी माँ एक ज्ञान बांट रही है कि मेरे बच्चों को क्यों बोलते हो, जब ये तेरे बच्चे का आदमी घर लेता है, उसके अंदर मंदिर होता है, उसमें बोलता है कि मैं हूं इसका भगवान, तब तुझे याद नहीं आता ज्ञान देना? इस जाहिल सड़क छाप की बिल्कुल भी औकात नहीं है हमारे भगवानों के बराबर बराबरी करने की। इस कनिका शर्मा का पहले भी विरोध था, आज भी और आगे भी करेंगे। कौन होते हैं हम जज करने वाले? हम करेंगे भैया जज। तुमने हमारे पूरे समाज को बदनाम करके रख दिया। आज हिंदुओं के यहाँ पर कोई रीत नहीं है इन कटी चिली रूलों के शादी करने की। तुम कर रही हो, तुम्हारे कारण और सारी लड़कियां भी इन्फ्लुएंस होगी और वो भी जाएगी। अरे अच्छा इन्फ्लुएंस करते, हिंदुओं में लड़के मर नहीं गए थे, लेकिन तुम्हारी आदत होगी इन कचरों के यहाँ पे लौटने की। दोबारा कैरेक्टरलेस बोल दिया ना, इतना गंदा इंतजाम मांगूंगा, ध्यान रखना, सोच में मत लेना बोलने की, क्योंकि तुम और तुम्हारे सुअरों जैसे नहीं है हम हमारे धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ब्राह्मण लड़कियां जो फंस जाती है ना इनके चक्कर में, उनको बचाने का काम करते हैं हम। तेरे को भी हमने तो सही शिक्षा दी थी, लेकिन तेरे क्या दिमाग में कचरा फंसा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, वो निकल जाएगा 2-2.5 साल के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं है। जब सूटकेस के अंदर पैक करेगा, जब तेरी मार तू बाहर घाल के आओगे ना दूसरों के पास, तब मत रोना, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के कारण तुम कटती हो। जब श्रद्धा को काट दिया था ना आफ्ताब ने, जब तुझे याद रखना था, जब निकिता को काट कर कुकर के अंदर सीटी लगाकर कुत्तों को खिला दिया था, तब तुझे याद नहीं आया था? ये तेरा सुअर बोल रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने तो बहुत कुछ करा है, मैंने तुम्हारे इस कचरे के साथ लौटने के काम नहीं करे तेरी तरह सड़क छाप औरत। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। इन जाहिलों से ना तो पहले डरते थे, ना आज डरेंगे, और ना ही कभी डरने वाले हैं। बहुत प्यारी वीडियो, बहुत प्यारी वीडियो है। खैर बात तो सही है एकदम। और पहले मैं ये बता दूं कि दीदी ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण ही नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अब एक वीडियो और देख लो। भाई मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोग कमेंट में आके दीदी इसने कनिका ने ब्याह कर लिया सुअर से। अरे करने दो ना, क्या है, तुम लोगों को प्रॉब्लम है क्या? करने दो, कभी इसका डीएनए चेक करवाओ। सी इज नॉट पंडित, सी इज नॉट शर्मा, सी इज अब्दुल छोरी। ओके, तो भाई डीएनए चेक किया करो। असली जो ब्राह्मण होते हैं ना, असली जो ब्राह्मण की छोरियां होती है ना, वो यहाँ बैठी है तुम्हारे सामने, ठीक है, तुम्हारी जिज्जी। असली जो अपने धर्म को और अपनी जात को, अपने कुल को लेके चल रही है, अपने देश के साथ, मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है, अपने धर्म के साथ जुड़ी हुई है। मर जाएंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, हमें ना कोई कर पाया ये चीजों में। तो कहने का तात्पर्य इतना है, जो जहां गु खाता है उसे खाने दो बस। जो रियल होगा वो ब्याह नहीं करेगा, जो नकली होगा वो करेंगे, खत्म बात। शर्मा लगाने से कोई पंडित थोड़ी ना बन जाते हैं यहाँ पे। कुछ भी मतलब दीदी ये कर लिया, वो दुनिया भर ने हुआ मचा रखा है, चूतियापंती। अपने एंजॉय करो लाइफ को, और उसे मरने दो, भाड़ में जाने दो। जो लड़की, जो औरत अपने धर्म, अपनी जाति छोड़ दे, ठीक है, वो उस जाति का है ही नहीं, समझो, बस उस धर्म का है ही नहीं। तो इसलिए उस टॉपिक पे बात करके अपना टाइम वेस्ट करना और अपने आप को इरिटेट करना छोड़ दो। लाइफ में और बहुत मुद्दे हैं भाइयों बहनों, और बहुत मुद्दे हैं, उस पे बात करो और थोड़ा एंजॉय पे ध्यान दो, लाइफ को एंजॉय करो। 2 दिन की जिंदगी, पता नहीं कल को क्या होना है, ठीक है। बाकी ऐसी सुअरनी को मरने दिया करो। मैं मेरे को कोई ऐसे कमेंट नहीं करेगा, बता रही हूँ मैं आज के बाद। दीदी इस पे वीडियो नहीं बनाया क्या कर, बता रही हूँ, फिर मैं ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगी। सही ढंग का मुद्दा मेरे सामने लाके रखो, फिर मैं बताती हूँ वीडियो। ऐसे चूतिया मुद्दे पे मैं वीडियो बनाऊंगी, सीरियसली। चलो इसी बात पे बोलो, हर हर महादेव, खुश रहा करो, ठीक है। भारत माता की जय। हर हर महादेव। बहुत प्यारी वीडियो थी। अब इसको चलते ही ना एक वीडियो बनाई थी जो कि कनिका शर्मा की फैन है शायद, आई थी, तो उसने ये वीडियो बनाई थी, वो भी मैं जाते जाते दिखा दूं आपको। अगर ब्राह्मण समाज के मुंह पर किसी ने जूता मारने का काम किया है तो वो है कनिका शर्मा का बाप, जो ब्राह्मण होकर अपनी औलाद को इन मुगलों के यहाँ पर लौटा दिया। मुगल अब एक नया प्रकार का जिहाद लेकर आए हैं, ब्राह्मण जिहाद, क्योंकि अगर ब्राह्मणों को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया तो पूरा हिंदू समाज ही कन्वर्ट हो जाएगा आसानी। आज इसको मैं रोस्ट नहीं करूंगी, आज इसको मैं अच्छे से जवाब दूंगी।
अब क्या है, कनिका शर्मा पे सवाल उठाते उठाते अभी कनिका शर्मा के पापा पे चली गई है, जिसकी औकात इसको है नहीं। क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर इसके पापा है, अगर इसको पता है कि इसका पापा कौन है, तो वो पापा ना जरूर इसकी हरकतें देख के किसी घर के किसी कोने में बैठ के भगवान को बोलते होंगे कि ऐसी औलाद क्यों पैदा की। और रही बात ब्राह्मण बात की, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण होना अहंकार नहीं है, तुझे अहंकार है। ब्राह्मण होना प्रिविलेज है। और मेरे जैसे कनिका शर्मा जैसे लोगों के पेरेंट्स ने हमें वो शिक्षा दी है कि हमें अहंकार नहीं करना है, हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हमें ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है, जो ज्ञान तो तुझे पता भी नहीं होगा। तेरी हरकत, तेरे वर्ड, तेरे अल्फाज बता देते हैं कि तू 10वीं तक ही पढ़ी हुई है। और दूसरी बात, देख, इंटर रिलीजन मैरिज तो अगर मैं बात करूं लव जिहाद की, जो 2014 के बाद ही ये वर्ड आया है, तो अगर मैं इसको सही टर्म्स यूज करूं जो एक्चुअल में बोला जाता है इंटर रिलीजन मैरिज, जो तू प्रोनाउंस नहीं कर पाएगी, तो वो तो आज का फैशन है नहीं। वो तो जमाने से चला आ रहा है। हमारे बड़े बड़े सुल्तानों ने, बड़े बड़े राजपूतों ने अपनी बेटी बिहाई है। और तब बेटी इसलिए बिहाई जाती थी मुगलों के पास कि अपने राज्य को बचाया जाए। कुछ राजा थे जो लड़ते थे और बचाने की कोशिश करते थे, कुछ राजा थे जो हथियार त्याग देते थे और गुलाम बन जाते थे, और कुछ राजा थे जो संबंध बना लेते थे, अपनी बेटियों की शादी करवा देते थे। और शर्त ये होती थी कि वो राज्य में कभी भी मुगल अपना शासन नहीं जमाएंगे। ऐसे हजारों नाम है, पर सबसे फेमस नाम हमारे अकबर और जोधा। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, उस जमाने में जब इंटर रिलीजन मैरिज होती थी ना, तो राज्य बचने के साथ साथ और भी बहुत कुछ होते थे। जैसे एक दूसरे का कल्चर एक्सचेंज होता था, एक दूसरे के रिलीजन के लिए रेस्पेक्ट शेयर होती थी। जिसने अपने बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया है उसका हक बनता है। और एक बाप के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरी बेटी खुश है, वो जिसके साथ भी रहे। जात पात के चक्कर में ऐसे लड़के के हाथ दे दे जो 2 दिन बाद दहेज के चक्कर में बेटी को मुर्दा घर वापस भेजे। इससे अच्छा है बेटी उसके साथ जाए जिसके साथ बेटी जिंदगी भर खुश रह पाए। पर शायद तू नहीं समझेगी, क्योंकि तेरे माँ बाप ने नहीं समझाया। ना शुरुआत में जय श्री श्याम, ना बाद में जय श्री राम। समझ सकते हैं आज इस वीडियो का मतलब। बट हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेवर में तो होता ही है। कुछ कह दूंगी तो फिर विवाद होगा। एक वीडियो और देख लो। लो जी, जो कल मैंने आपको 3 ब्रांड एम्बेसडर बताई थी लव जिहाद की, उसमें से 2 की एक वीडियो आई है, देखो जरा। शादी हो गई, लड़की हो गई, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा। तो शादी की टिप नंबर 1, पति को मुट्ठी में रखने का। अब टिप नंबर 2, कभी भी झुकने का नहीं। हाँ, कभी झुकेगा नहीं साला। देख लिया, बहुत ही नॉर्मल वीडियो लग रही होगी ना कि एक सखी दूसरी सखी को मतलब लाइक टिप्स दे रही है, ये सब कर रही है। नहीं, और कह रही है झुकेगा नहीं साला। इससे ज्यादा क्या झुकोगे? हिंदू धर्म से सीधे गटर में गए हो तुम लोग। और हमें भी पता है कि ना तुम्हें काटा जाएगा, ना तुम्हें मारा जाएगा, ना तुम्हें किसी फ्रिज कुकर किसी में नहीं रखा जाएगा, तुम्हारा हलाला तक नहीं किया जाएगा। तुमको एक एज अ ट्रॉफी वाइफ बना के रखा जाएगा कि तुम्हारी वजह से जितनी और, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारी वजह से जितनी और हिंदू लड़कियां और हिंदू बहनें जाएंगी उसमें, उनको तो मारा जाएगा, उनको तो काटा जाएगा। पर वो क्यों नहीं सामने आ पाएगा? क्योंकि वो, उनको कौन देखेगा ऐसे लोगों को कि देखो इनने कितने अच्छे से रखा हुआ है। उनका कुछ होता तो क्या हुआ? तो गलती किसकी होगी उसमें? ऐसी होगी जो ये हैं, या उन मासूम बहनों की जो इन्हें देख के भ्रमित हो रहे हैं? बात आप लोग बताओगे। ये थी पूरी कहानी। अभी तो पता नहीं कब तक चलेगा ये मैटर। बाकी इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जब भी हमको कोई चीज अच्छी लगती है ना, या हमारे साथ कोई बोलता है, हमें इम्प्रेस कर देता है कि यार ये चीज देख कितनी अच्छी है, या ये चीज है, तो हम अपने घर वालों को बोलते हैं कि ये चीज देखो कितनी अच्छी है, ये चीज ये है, और देखो उनका एग्जाम्पल देते हैं फिर, ताकि पेरेंट्स को यकीन हो। तो वही चल रहा है। अगर कल को कोई अब्दुल जैसे हिंदू ब्राह्मण लड़की को, हिंदू को फंसाता है, तो वो हिंदू लड़की बोल सकती है कि ये देखो ये कितने अच्छे से रह रहे हैं। हालांकि वो नहीं रहे अच्छे से, पर वो एग्जाम्पल देगी इन तीनों का या इन दोनों का। अभी वड़ा पाव आई नहीं है, उसकी भी कुछ दिनों में न्यूज आ जाएगी, पर वो देगी कि इनका एग्जाम्पल देगी। फिर बाद में उसके साथ क्या होगा, इन तीनों को कोई मतलब नहीं है। पेरेंट्स फिर वही कहेंगे कि हमने तो पहले ही बोला था। इनको तो बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा, बट जो इनके पीछे जो है उनका तो पता नहीं, और ना ही पता लगेगा। कुछ सामने आ जाती हैं, कुछ पीछे दब जाती हैं। तो ये चीज होने वाली है। आपकी क्या राय है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मेरे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।